विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय आ गए। लास्ट मिनट नोट्स ले रहे हैं क्योंकि आज डिबेट आपको पता ही है एनडीए और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर होने वाली है। बाकी मेहमानों से परिचय अभी कराता हूं, पहले आपको आज की अपडेट दे दूं और वो ये है कि आखिरकार काफी ना नुकर के बाद, लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगा ही दी और महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर ही दिया और तेजस्वी यादव को साझा तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता के सामने रख दिया। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी, कुछ लोग कह रहे हैं खासतौर से कांग्रेस के नेता और समर्थक कि यह राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल सही समय पर, जब एनडीए स्ट्रगल कर रहा है अपना नेता सामने रखने के लिए, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने तेजस्वी को आगे कर दिया। अब बिहार की जनता फैसला कर लेगी कि कौन से गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी पर डिबेट आज बाद में, पहले आपको जरा दिखा दूं कि आज महागठबंधन ने जो फॉर्मूला देश के बिहार के सामने रखा वो क्या है। सबसे पहले देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रख दिया। यह मुख्यमंत्री का चेहरा, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित कर दिया महागठबंधन की तरफ से। और अशोक गहलोत ने, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे बाकी पिछड़ी जातियों से। इसीलिए मैंने वहां देखिए वो तीसरी जगह अन्य डिप्टी सीएम भी लिखा है और उसके आगे एक बड़ा सवाल है, कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, कौन कौन सी जाति से बनेंगे, इस पर भी एक सवाल है। तो यह महागठबंधन का आज फॉर्मूला पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के वीआईपी के नेताओं ने अनाउंस कर दिया। अब बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव हैं सबके सामने और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। दो मुख्यमंत्री के चेहरे लोगों को दिखाई तो देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में महागठबंधन का ऐलान हो चुका है, जबकि नीतीश कुमार को लेकर अभी भी बीजेपी हो, एलजेपीआर हो, वो यही कह रहे हैं चुने हुए विधायक और एनडीए के नेता तय करेंगे बाद में, चुनाव के बाद। हां, यह जरूर कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसी पर तो तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे सीधे बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यह फैसला बिहार की जनता को करना है। एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिन पर है एक बड़ा सवाल। अब महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का पेच तो सुलझ गया, लेकिन सब कुछ ठीक है यह कहना अभी गलत होगा। और वो इसलिए क्योंकि 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी महागठबंधन के दल आपस में उलझे हुए हैं। 12-13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। हालांकि सारे नेता महागठबंधन के यही कह रहे हैं कि कुछ एक सीटों पर अगर हम आमने सामने आ भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा सा मसला है। हमने कम से कम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे सामने रख दिए और सारे सवालों के जवाब दे दिए। अशोक गहलोत सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो आपको बता दूं। अशोक गहलोत ने कहा महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, पिछड़े समुदाय से और भी डिप्टी सीएम होंगे। तेजस्वी हमारे नेता हैं, एनडीए अब अपना सीएम बताए, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यह कहना काफी नहीं होगा। पहले अशोक गहलोत को सुनिए। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये अब अपने नाम की घोषणा होने के बाद तेजस्वी यादव क्या बोले? तेजस्वी यादव जोश से भरे हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा बिहार में नए सोच, नए सपने की शुरुआत है। महागठबंधन बिहार बनाने के लिए मैदान में उतरा है, नया बिहार बनाने के लिए मैदान में उतरा है। मुझ पर जो विश्वास जताया गया उस पर मैं खरा उतरूंगा। सोनिया, राहुल, प्रियंका खड़गे जी का धन्यवाद। अगले 5 साल का मौका दीजिए। सीएम पद के लिए एनडीए में कोई घोषणा नहीं है। तेजस्वी यादव ने गेंद एक तरह से अब बीजेपी के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के साथ एनडीए में अन्याय हो रहा है, जेडीयू को खत्म करने की साजिश की जा रही है। क्या बोले तेजस्वी यादव, आप भी सुनिए। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने
मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। उन्हें नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो हुआ महागठबंधन का पक्ष। अब जरा सुनिए बीजेपी इस पर क्या कहती है। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद आज मीडिया के सामने आए। रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ कहा, यह मुख्यमंत्री का अपना चेहरा जो अनाउंस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी ही हमारे नेता हैं। उन्होंने बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और तेजस्वी यादव ये जो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार का चेहरा है। तेजस्वी यादव खुद आईपीसी 420 के आरोपी हैं। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इनके पिता को तो 32 साल की सजा हो चुकी है। क्या बोले रविशंकर प्रसाद, सुनिए। टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं, अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की या अपने बाकी सहयोगियों की। तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे। आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। अब जब महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी के रूप में आगे रखा तो जेडीयू ने कैसे तंज कसा है, जरा वो भी देखिए। जेडीयू ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया, उस पोस्टर को आप भी जरा देखिए। अब लड्डू और कद्दू का जिक्र करके कैसे महागठबंधन पर, कांग्रेस पार्टी पर जेडीयू निशाना साध रही है, ये देखिए। अब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया है ना महागठबंधन ने, तो जेडीयू बोल रहा है, ये देखिए, 2.60% वाले मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू। कहने का मतलब मुस्लिम समुदाय से किसी को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। 2.6% मल्लाह हैं, उनके नेता वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना दिया। मौके पर चौका कहते हैं इसे। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, तेजस्वी बने इंडिया के सीएम, एनडीए का सीएम कौन? और दूसरा, सीएम पर राहुल ने देर कर दी या फिर जय मास्टर स्ट्रोक है जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं? राष्ट्र की बात में आज कांग्रेस से अजय उपाध्याय हैं, बीजेपी से आरपी सिंह आ गए।